कनाडा में 5 भारतीय स्टूडेंट की मौत, 2 की हालत नाजुक, सड़क हादसे के हुए शिकार, पढ़ाई करने गए थे विदेश। पाक पीएम इमरान खान का अंधविश्वास प्रस्ताव से पहले बेतुका बयान, कहा विरोधी खरीद कर रहे सांसद, आलू टमाटर के भाव के लिए राजनीति नहीं होता। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने गृह मंत्री पर कसा तंज, कहा कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दें। अब्दुल्लागंज में पिता ने गाजे बाजे के साथ बेटी का किया गृह प्रवेश, बेटे की तरह खुशी मनाने का किया संकल्प, बेटी बचाओ का समाज में दिया संदेश। और सिंगरौली के मोरवा में अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग में ली युवक की जान, मामले में महिला सहित एक आरोपी गिरफ्तार। कनाडा के टोरंटो में शनिवार को सड़क हादसे में 5 भारतीय छात्रों की मौत हो गई है। 2 छात्र घायल हो गए हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस हादसे की खबर कनाडा के भारत के उच्चायुक्त अजय बिजानिया ने दी है। छात्रों की उम्र 21 से 24 साल के बीच बताई जा रही है। पाकिस्तान में अंधविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटने के संकट से जूझ रहे प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने विरोधियों पर जुबानी हमला बोला है। हालांकि इस हमले में वह बहक गए हैं और कह बैठे हैं कि उन्होंने आलू और टमाटर का भाव ठीक करने के लिए राजनीति ज्वाइन नहीं की है। इमरान पाकिस्तानी पंजाब के हफीजाबाद शहर में एक राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां वह बढ़ती महंगाई को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब दे रहे थे। इमरान ने कहा कि सांसदों की अंतर आत्मा खरीदकर हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी सुजालपुर के कुलाय पुल पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यक्रम में जनता से रूबरू हुए। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान चौधरी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री को कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें मध्य प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के चलते अपने बढ़ते अपराधों पर चिंता करना चाहिए। विधायक ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार जनादेश से घर जाएगी। के अंदर सबसे बड़े अपराध अगर किसी 2 शहरों में होते हैं तो इंदौर और भोपाल के अंदर होते हैं, और गृह मंत्री सरकार और कानून व्यवस्था चलाने का काम तो नहीं करते, सिर्फ मुंह चलाते हैं सुबह से उठ के, और कभी कांग्रेस के ऊपर कभी इसके ऊपर। मुझे लगता है कानून व्यवस्था पे ध्यान दे, अराजकता फैलती जा रही है और उसके ऊपर जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा। सिंगरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 मार्च को हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक ने बताया कि मोरवा में गेहूं के खेत में विनोद वियार नामक युवक का शव 2 टुकड़ों में मिला था। हत्या की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग है। इस हत्याकांड में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में मुख्य आरोपी महिला ने अपना गुनाह भी कबूल किया है। हमें सुराग मिला पहले इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें हम लोगों ने जाकर कहां उससे के संबंध हैं और एफएसएल टीम को बुलाकर विवेचना चालू की कि कहीं पर और शादी होने वाली थी। इस बात से जो आरोपिया थी वो जो नाराज रहती थी, उसने अपने दूसरे प्रेमी निजाम को बुलाया और उसको रात को 12 बजे अपने घर में मृतक को सुला कर रखा था। दोनों ने आते ही पहले ही एक घाव में कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चूंकि उसको ले जाने में समस्या हो रही थी, इसलिए मृतक को 2 भागों में आरी से काटा गया, जिसमें उसको पेट के नीचे से 2 भागों से काटा गया और फिर बोरी में लादकर उसको 100 मीटर दूर खेत में फेंका गया। सिंगरौली जिले के चितरंगी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई में कोरेक्स माफिया किया है। साथ ही कब्जे से 60 सीसी नशीली कफ सिरप भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक थाना प्रभारी DN राज के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस सूचना की तस्दीक करने के लिए हमने एक टीम का गठन किया, जिसमें उप निरीक्षक विनय शुक्ला और उसको बल दिया गया और सारी सावधानी बताई गई।
विनय शुक्ला ने अपने दल बल के साथ जाकर जो है बाजार में अपनी उसका इंतजार किया आने का। आने पर उसको जो है पुलिस को देखकर थोड़ा भागने का प्रयास भी कर रहा था, जिसको घेराबंदी करके पकड़ा और फिर उसकी तलाशी ली तो उसके पास अवैध रूप से जो है ऑनरेक्स कफ सिरप मिला। उससे पूछताछ की गई कि इस संबंध में तुम रखे हो या विक्रय करने जा रहे हो, किसके द्वारा ले किए गए, किस डॉक्टर ने बताया है, तो उसमें कोई कागजात नहीं। अब समाज में भी बेटी के जन्म को लेकर सोच बदलने लगी है। बेटियों को समाज में बोझ समझने की मानसिकता में बदलाव लाने की सकारात्मक पहल अब्दुल्लागंज में दिखाई दी। अब्दुल्लागंज निवासी प्रिंस कोरानी ने बेटी बचाओ का संदेश देते हुए बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया। नवजात बेटी के घर में प्रथम आगमन पर पूरे घर को फूलों से सजाकर गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर महिलाओं ने भी खुशी जाहिर की और मंगल गीत गाए और आगे से बेटी के जन्म पर बेटी की तरह ही खुशी मनाने का संकल्प लिया। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। डबरा के टेकनपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर के तहत स्नेह मिलन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्म कुमारीज राजयोग एजुकेशन एंड रिजर्व फाउंडेशन मेडिकल विभाग नीमा की ग्वालियर इकाई और चिकित्सा प्रकोष्ठ ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस दौरान मानसिक तनाव से मुक्त और सुखमय जीवन जीने की कला पर प्रकाश डाला गया। साथ ही स्वर्णिम भारत के निर्माण में डॉक्टरों की भूमिका और उनके योगदान पर विचार व्यक्त किए गए। आश्रम की ओर से डॉक्टरों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित किया गया। टीम का जो भावार्थ देखा, खासकर जो लास्ट पॉइंट का मेमोरी, वास्तव में हम लोग कर क्या रहे हैं कि अच्छी मेमोरीज तो मोबाइल या कंप्यूटर में सेव रहती है और दिमाग में कुछ अलग अलग चीज़ें चलती हैं। शायद ऐसी चीज़ें रोज़ सुनने को मिले तो कुछ सालों में ज़िंदगी ज़्यादा बेटर हो पाएगी। जो आजकल तनाव मुक्त जीवन की तरफ बातें चल रही हैं। हमारे संस्थान की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की। ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि हम अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन लाकर दैवी गुणों को धारण करके हम देवत्व की ओर अग्रसर हों और हमारा भारतवर्ष पुनः स्वर्णिम बन जाए। इसी लक्ष्य को लेकर इस वर्ष ये कार्यक्रम सभी प्रमुखों के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मेडिकल प्रभाग के द्वारा आयोजित किया गया। सर कहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम और किस किस जगह पर किए जाएंगे सर? ये पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम सभी सेवा स्थानों पर, उसके आसपास गांव शहरों में सभी जगह इस प्रकार के कार्यक्रम सभी प्रभागों के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे हैं ये पूरे वर्ष कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में ग्वालियर के डबरा में श्री गहोई वैश्य महिला मंडल ने भी महिला दिवस मनाया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष संगीता डेंगरे की स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही बालिका गौरव गुप्ता को मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाए जाने पर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने महिलाओं का महत्व बताते हुए अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? महिला दिवस का हमने उपलक्ष्य में मनाया महिला दिवस। किस राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। किस तरह के आयोजन यहाँ पर किए गए हैं? हम लोगों ने सबका सम्मान किया। संगीता डेंगरे जी भाजपा की अध्यक्ष बनी नगर अध्यक्ष, तो उनका सम्मान किया। दो बेटियों का भी सम्मान किया। मतलब आज तो सम्मान का प्रतीक है, तो सम्मान ही काम है। ये संदेश है कि जो महिलाएं कभी निकलती नहीं है उनको घर से निकाला जाए, लेकिन ऐसा अब तो कुछ भी नहीं रहा। अब सब महिलाएं जागरूक हो चुकी है और घर से निकलने लगी। आज की मेरी बहनों ने मेरा सम्मान किया है यहाँ बुलाकर। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपका सम्मान हुआ है, महिलाएं बहुत सारी हैं और आज बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आज इस पोजीशन में खड़ी हूँ। कभी सोचा रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का अजीब फरमान सामने आया है, जहां कलेक्टर ने शहर की 100 दुकानों पर ताला लगवा दिया है। वहीं दुकानों पर कलेक्टर के निर्देश का फ्लैक्स भी लगाया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने यह निर्णय लिया है कि इस दौरान करीब 35 व्यापारियों सहित कमिश्नर भी मौजूद रहे। रतलाम की हम खबर बता रहे हैं, जहां पर कलेक्टर का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है, जहां पर कलेक्टर ने शहर की 100 दुकानों पर ताला लगवा दिया है।
वहीं दुकानों पर कलेक्टर के निर्देश का फ्लैक्स भी लगाया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने यह निर्णय लिया है कि इस दौरान करीब 35 व्यापारियों सहित कमिश्नर भी मौजूद रहे। रतलाम की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कलेक्टर का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है और कलेक्टर ने शहर की 100 दुकानों पर ताला लगवा दिया है। वहीं दुकानों पर कलेक्टर के निर्देश का फ्लैक्स भी लगाया गया। चलिए, और रतलाम से यशवंत सिंह राठौर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यशवंत, कलेक्टर का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है, जहां पर उन्होंने 100 दुकानों को सील कर दिया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुकानें सील नहीं हुई है। कलेक्टर द्वारा निर्देश जारी किए थे नगर निगम को के सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक के ऊपर कार्रवाई करने के, जिसके तहत जब व्यापारियों ने कलेक्टर को अपनी व्यथा सुनाई और एक बैठक ली गई, जिसके बाद में कलेक्टर द्वारा यह निर्देश दिया गया कि 31 मार्च तक किसी भी प्रकार का प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें डिस्पोजल भी शामिल है, उनकी दुकानें आप अभी बंद रखें। जिसके बाद एक पुनः एक बैठक ली जाएगी 31 मार्च के बाद में, और उसके बाद में जो भी विचार होगा, निर्णय लिया जाएगा कि क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना है। जिसके अंतर्गत व्यापारियों ने स्वयं ही अपना व्यवसाय बंद किया था। जिसके बाद में लगातार जब खबरें चली मीडिया में, तो यही बताया गया कि एक बैठक ली गई थी। बैठक के माध्यम से सभी व्यापारी एकजुट होकर कलेक्टर से मिलने भी गए थे। उनका यही मांग थी कि जब केंद्र सरकार ने 31 जून तक प्रावधान रखा है कि 31 जून तक यह बेचा जा सकता है, इसको शने शने बंद करना है और 1 जुलाई 2022 तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक। विपरीत इसके जब बैठक के बाद में जो कमिश्नर है झारिया जी, उन्होंने यह निर्णय सुनाया है कि 31 तारीख तक पूर्ण रूप से बंद रहेगी दुकानें। जिसके बाद में दुकानदारों ने भी अपना सहयोग पूर्णतः देते हुए प्रशासन का सहयोग की अपेक्षा रखते हुए दुकानें बंद रखी थी। जब इस तरह का निर्देश जारी किया गया तो व्यापारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? जी, व्यापारियों का यही कहना है, जब केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा 30 जून तक का प्रावधान रखा गया है, उसके विपरीत वर्तमान में रतलाम को नंबर 1 बनाने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण में जो टीम दिल्ली भोपाल से आने वाली है, उसी के मद्देनजर रखते हुए जब मीटिंग ली गई, तो मीटिंग में यही तर्क दिया गया है कि प्लास्टिक का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, जबकि व्यापारियों का कहना था कि प्लास्टिक बेचते नहीं है। और रही बात सिंगल यूज डिस्पोजल की, तो डिस्पोजल भी 100 माइक्रोन से अधिक का हम बेचते हैं। मगर कमिश्नर द्वारा इसके विपरीत जब कलेक्टर से चर्चा की और हवाला यह दिया गया कि छोटी छोटी जो पन्नियां रहती है, बोले उससे नाली जाम होती है, गटरें भरा जाती है, और इसी तर्क के आधार पर कमिश्नर द्वारा आगामी 31 तारीख तक जो निर्णय हुआ कलेक्टर और इन दोनों की आपसी सहमति से, तब जाकर यह निर्णय दिया गया। और इसके बाद में कुछ दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों पर फ्लेक्स लगाए हैं कि कलेक्टर के दिशा निर्देश के आधार पर। जी, जिस तरीके से स्वच्छता को लेकर और ये प्लास्टिक को बंद करने को लेकर ये निर्देश निकाले गए हैं, तो क्या कोई और रास्ता नहीं निकाला जा सकता था जिस तरीके से दुकानों को सील कर दिया गया है? देखिए, जिस प्रकार से निगम लगातार कार्रवाई कर रही थी, जो छोटे छोटे दुकानदार है, दुकानदारों का यही कहना है कि हम दुकानदारों पर कार्रवाई ना करते हुए जो फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों पे डायरेक्ट कार्रवाई करें, ताकि वहीं से माल डिस्पेच होना बंद हो जाए। हम लोग तो छोटे व्यापारी हैं और हमें जो 100 माइक्रोन का कहा गया है, जैसे कैरी बैग का कहा गया है, कैरी बैग अभी 100 माइक्रोन का जिस प्रकार से सरकार और प्रशासन कह रहा है, अभी तक मार्केट में आया नहीं है।
लेकिन जिस प्रकार से कुछ दिनों से डिस्पोजल और इनकी दुकानें बंद हुई है, कैरी बैग पूर्णतः दुकानदारों ने बेचना बंद कर दिया है, लेकिन 100 माइक्रोन की थैली अभी तक मार्केट में आई नहीं है, जिसे लेकर लोगों में भी आक्रोश है। लोग जब सामान लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, तो उनको कैरी बैग उपलब्ध नहीं होती है, तो वह भी ये बोलते हैं कि अब ये इस प्रकार से अगर सरकार अपने फरमान और प्रशासन अपने फरमान सुनाएगा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा। इस प्रकार से केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है। अगर उस चीज को अपन देखें तो उसका विपरीत दुकानें बंद होना, व्यापार बंद होना, कई लोगों का इन चीजों से पेट पलता है, कई बेरोजगार हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि 31 मार्च को प्रशासन पूरा जब इनसे बैठक लेता है तो क्या निर्णय लेता है। बिल्कुल ठीक कहा यशवंत आपने कि जिस तरीके से छोटे व्यापारियों का कहना है कि उन पर कार्रवाई न की जाए, जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन पर कार्रवाई करे, जिससे कि सीधे वहां पर रोक लगाई जा सके। जब वहां से ही सामान नहीं आएगा तो फिर इन छोटी छोटी दुकानों में कहां से आएगा। बहुत शुक्रिया यशवंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। रतलाम की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है, जहां पर कलेक्टर ने शहर की 100 दुकानों को सील कर दिया है। वहीं दुकानों पर कलेक्टर के निर्देश का फ्लैक्स भी लगाया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर व्यापारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने यह निर्णय लिया था। इस दौरान करीब 35 व्यापारियों सहित कमिश्नर भी वहां मौजूद रहे। वहीं आपने अभी देखा कि छोटे व्यापारियों का कहना है, जिन प्रतिक्रियाएं आई हैं कुछ, जिनका ये कहना है कि हम छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानों को सील कर दिया जाता है, छोटे छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई अगर उन कारखानों पर या की जाए तो शायद इस पर रोक लगाई जा सकती है। प्रदेश भर में होली से पहले ही फाग उत्सव में लोग जमकर धूम मचा रहे हैं। वहीं फूल वर्षा तो कहीं रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, तो वहीं रतलाम जिले के मंदिरों में लोग फाग भजनों पर झूमते दिखे। वहीं रंग गुलाल और फूलों की वर्षा कर उत्सव मनाया। इस अवसर पर बड़ा गोपाल जी के मंदिर के बाबा श्याम की झांकी सजाकर रैली निकाली गई। इसके बाद भजन संध्या में बाबा श्याम भगवान का सुंदर श्रृंगार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने भजनों का आनंद लिया। शमशाबाद के बस स्टैंड में श्याम संघ कीर्तन परिवार ने खाटू श्याम के नगर आगमन पर खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया, जहां खाटू श्याम महाराज का सुंदर श्रृंगार किया गया। वहीं प्रतिमा के सम्मुख अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र ज्योत में सामग्री डालकर पुण्य लाभ अर्जित किया। भोपाल के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। इसके बाद महाआरती और प्रसाद का वितरण किया गया। जो खाटू से बाबा पधारे हैं, उनके आगमन की खुशी में ये आज रात जागरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर भक्तों ने हिस्सा लिया है। और 7 बजे शाम को 7 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था और देर रात तक लगभग 1 बजे तक हमारा कार्यक्रम चला है, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और बढ़ चढ़कर भाग लिया है। प्रति 11 के और ये प्रति 11 हर एकादशी को ये प्रोग्राम हम करते हैं। श्री श्याम संकीर्तन परिवार शमशाबाद के सभी सदस्य इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा करते हैं। नर्मदापुरम में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में नवाचार का एक नया रूप देखने को मिला। प्रधान जिला सेशन न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने बताया कि एक न्यायालय व्यवस्था अलग की गई है, जिसमें आरोपी और उसका अधिवक्ता न्यायाधीश के समक्ष बहस करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता और आरोपी को सजा दिलवाने में सहायक होता है। यह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हुआ है और इसमें ऐसे संवेदनशील गवाह जैसे कि छोटे बच्चे या महिलाएं या वयस्क पुरुष भी जिनके साथ सेक्सुअल क्राइम किया गया है या जो किसी कारण से अभियुक्त को देखकर भयभीत हो सकते हैं, उनके लिए ऐसे माहौल में गवाही देने की व्यवस्था की गई है कि अभियुक्त उनको नहीं देख सकता, वो अभियुक्त को नहीं देख सकते। उनको लगेगा कि जैसे कि वो किसी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। उनके उस कक्ष में प्रवेश की विशेष व्यवस्था है। उनको न्यायालय के सामान्य प्रवेश द्वार से प्रवेश नहीं करना होता। उनको अधिवक्तागण को और कोर्ट के औपचारिक माहौल को नहीं देखना होता। एक बहुत सुंदर माहौल बनाया गया है बच्चों के लिए, जहां वे बेहद कंफर्टेबल तरीके से अपनी गवाही दे सकते हैं।
राजधानी रायपुर के तेलीबांधा पुलिस ने एक निजी न्यूज चैनल में विज्ञापन पर लाभ कमाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल नायर लाभांडी के रोमांस्क्यू विला का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रार्थी उधम सिंह गर्चा की शिकायत में बताया है कि अनिल नायर ने 1 साल पहले एग्रीमेंट के माध्यम से 1,03,13,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, जबकि एग्रीमेंट की जांच करने पर कागजी दस्तावेजों को जो मिले हैं वो फर्जी पाए गए हैं। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अब पूछताछ कर रही है। जमुना सीएचपी से कबाड़ चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं कब्जे से वाहन सहित करीब करोड़ों की कबाड़ भी जब्त की है। आपको बता दें कि सीएचपी कोयला खदान लंबे समय से बंद पड़ा है और आए दिन यहां चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एक बार फिर चोरी करने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मंदसौर में खाटू श्याम की फाग यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पहली बार वृंदावन के फाग महोत्सव में झलक मंदसौर में भी देखने को मिल रही है। फाग यात्रा में फूलों और गुलाल की वर्षा की गई। साथ ही दिल्ली की राधा कृष्ण की झांकी, श्याम दरबार, राम दरबार के साथ झाबुआ का आदिवासी भगोरिया नृत्य ढोल आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा मार्ग के दौरान तोप से बाबा श्याम दरबार को सलामी भी दी गई। मंडला जिले के नैनपुर में होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने फेयर फ्लैग मार्च निकाला, जिसके जरिए लोगों को समझाइश दी गई कि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। साथ ही शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की भी अपील की है। यह फ्लैग मार्च पुलिस द्वारा नैनपुर से थाना प्रभारी जनक सिंह रावत के मार्गदर्शन में निकाला गया। सुजालपुर के इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की महिला इकाई ने गौतम रिसोर्ट फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वैश्य फेडरेशन महिला संगठन के साथ विभिन्न सामाजिक संस्था से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और महिलाओं को एक सूत्र में बांधना है। इस दौरान महिलाएं होली खेलते हुए जमकर ठुमके लगाती नजर आईं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।